नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत समेत कुछ शहरों के इक्के दुक्के वार्डों में आज वोटिंग हुई। शहर की सरकार चुनने के लिए सर्दी के सितम के बावजूद गांव और शहरों से लोग घरों से निकले और उत्साह के साथ वोट डाला। अब तक जो निर्वाचन आयोग के पास अंतिम सूचना आई है, उसके मुताबिक करीब 66% लोगों ने 15 नगरीय निकायों में मत डाला है। पोलिंग बूथ में उमड़ी लोगों की ये भीड़ अपने शहर की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के उत्सव में आहुति देने आई है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान का दौर चला। बीरगांव, भिलाई, चरोदा और रिसाली नगर निगम के साथ बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, खैरागढ़, जामुल और सारंगगढ़ नगर पालिका के अलावा प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, मारो नगर पंचायत के लिए कुल 1345 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मत पेटी में बंद हो गया। चुनाव के बाद अब जीत हार के दावे शुरू हो गए हैं। आज मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान। देखिए, जीत की पूरी संभावना है और जीतेंगे हम। पूरा विश्वास है कि चारों कांग्रेस जीतेगी और हम लोग अपना अध्यक्ष और महापौर बनाएंगे। आंधी भूपेश बघेल जी की सरकार का असर खुला दिखाई दिया है और लहर जैसी दिखाई दी कांग्रेस के लिए। अधिकांश सीटों पर हम लोग जीतेंगे और मेयर बनेगा कांग्रेस का, सभापति कांग्रेस का बनेगा, सारी बॉडी कांग्रेस की बनेगी। 3 साल के कार्यकाल को जनता देख चुकी है, जान चुकी है, समझ चुकी है और उसी का प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े हैं, इनकी विफलताओं को लेकर चुनाव लड़े हैं। इन्होंने 3 साल में कुछ नहीं किया। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, बहुमत आएगा, हमारा बड़ा बहुमत आएगा। 15 नगरीय निकायों के लिए 12,000 से भी ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान के लिए ड्यूटी की। वहीं सभी केंद्रों में 4,000 से भी अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। इसके बाद भी कहीं कहीं छिटपुट झड़प और हल्के तनाव की घटनाएं हुई। बिलासपुर, बैकुंठपुर, बेमेतरा, भानु प्रतापपुर समेत कई जगहों पर पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा भी हुआ, लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति शांत हो गई। कुल मिलाकर नगरीय निकायों का चुनाव शांतिपूर्ण रहा और मतदान को लेकर हर जगह उत्साह रहा। मतदान प्रभावित हुआ हो ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है। हाँ, अवश्य कुछ छोटी घटनाएं मतदान केंद्र के आसपास बाहर हुई हैं। उनको हमारे अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने उनको सूझबूझ से हल किया है, तो उससे कोई बड़ा विवाद बना हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि उससे मतदान बाधित नहीं होगा। बड़े ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस चुनाव का प्रक्रिया होती रहेगी, ऐसा हमारा मानना है और एक सभी लोगों से अपेक्षा भी है। आप लोगों के सतत सहयोग के लिए मैं आप लोग सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और जो सबसे बड़ी बात थी कि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रख के हम करना था, उसको पूर्णतया पालन किया जा रहा है। मत पेटियों को सभी जगहों के जिला मुख्यालयों में लाकर स्ट्रांग रूम में पूरी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 23 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों के आम चुनाव आज संपन्न हो गए। छिटपुट विवाद और शिकायतों के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इन नगरीय निकायों में औसतन 60% मतदान हुआ। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ज्यादा देखा गया। वोट प्रतिशत के आधार पर कांकेर जिले का नरहरपुर नगर पंचायत सबसे आगे रहा। यहां सर्वाधिक 87.64% वोट डाले गए, जबकि सूरजपुर जिले का प्रेम नगर पंचायत वोट प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। यहां 85.83% वोट डाले गए। बीजापुर के भोपालपट्टनम में 84.36% वोट डाले गए। राजनांदगांव के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद चुनाव में 84.16% वोट डाले गए। 4 नगर निगमों में औसत 61.25% वोट डाले गए। सबसे कम भिलाई नगर निगम में वोट पड़े, यहाँ 54.49% ही मतदान हुआ, जबकि बीरगांव नगर निगम में 64.23%, रिसाली नगर निगम में 62.14% और भिलाई चरोदा नगर निगम में 64.17% वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में
मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने फिर बदलाव के संकेत दिए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली दौरे पर आला कमान से मुलाकात का वक्त मिलता है तो इस पर भी बात होगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दिल्ली में कुछ बैठकें हैं जिसमें वो शामिल होंगे। राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात की बात को उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया कि कल साफ हो जाएगा किससे मुलाकात हुई है और किससे नहीं। दिल्ली दौरे के बाद उनका यूपी जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो लखनऊ और लखीमपुर खीरी के दौरे पर भी जाएंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तीखी टिप्पणी की है। अधिकारियों को धमकी देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, रमन सिंह अपनी हार के डर से खींचे हुए हैं और इसी कारण वो आपा खो रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि रमन सिंह के चेहरे की परत उतरने लगी है, अब उनका असली चेहरा सामने आया है। है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। अभी अब देखो अपॉइंटमेंट मिले तो फिर आगे बात होगी। दिल्ली में कुछ बैठकें हैं और परसों 2 दिन फिर लखनऊ लखीमपुर खीरी भी कार्यक्रम है। देखिए ये अपने हार के डर से मतलब ये हार देख के ही वो खींचे हुए हैं और इस कारण से वो अपना आपा खो रहे हैं, धमकी देने लग गए। मतलब रमन सिंह का असली चेहरा अब सामने आया है, परत उतरने लगा, तो वो जो वास्तविक चेहरा वो सामने आ गया है। 4 महीने बाद अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा काफी हंगामेदार रही है। विपक्ष ने जहां जर्जर सड़क, गार्बेज कैफे और अमृत मिशन योजना को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी सभी बिंदुओं पर जांच और निराकरण का आश्वासन देते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। दरअसल काफी लंबे समय बाद नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें शहर की जर्जर सड़कों का मुद्दा बेहद अहम रहा। सत्ता पक्ष का कहना था कि करीब 30 करोड़ के निर्माण कार्य की अनुमति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अमृत मिशन योजना के कार्य के लिए समीक्षा बैठक करने का आश्वासन दिया है। समान सभा की आज बैठक जरूर 4 महीने बाद हुई थी, लेकिन इसमें भी जो जनहित के विषय थे जिस पे हम लोग चर्चा करना चाहते थे वो जनहित के कोई विषय नहीं थे। ने अमृत मिशन का जो जलावर्धन योजना जो 1 अरब रुपए की स्वीकृत थी और वो 2 साल बीत गए, उसके टेंडर के कार्यकाल खत्म हुए, इसके बावजूद आज तक समाप्त नहीं हुआ है। तो इस पे दोनों तरफ से चर्चा हुई और हम लोगों ने जो 30 करोड़ के प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं टायरिंग के लिए, चुनाव के नगरीय निकाय चुनाव के बाद में वो सैंक्शन होने की उम्मीद है जल्दी है। इसी तरीके से अमृत मिशन के तहत जो एक अलग से और उस पे समीक्षा बैठक रखने के लिए सभापति महोदय द्वारा आदेशित कर दिया गया है। अब नारायणपुर की बात करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों ने जेसीबी और 2 ट्रैक्टर में आग लगाई है। नक्सलियों ने अबूझमाड़ के गुदाड़ी में इस वारदात को अंजाम दिया है। तो सड़क मरम्मत के काम में ये वाहन लगे हुए थे और इन वाहनों में आग लगाई है। अशफाक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अशफाक, जो सड़क निर्माण में गाड़ियां लगी हुई थी उनको फूंक दिया है नक्सलियों ने। जी हाँ, देखिए नक्सली एक बार फिर अपनी मौजूदगी को जताते हुए एक बार फिर घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि ओरछा थाना क्षेत्र से महज 2 किलोमीटर दूर जो है गुदाड़ी और ओरछा के बीच जो है सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा था। ग्राम पंचायत के द्वारा ये मरम्मत का कार्य किया जा रहा था, क्योंकि बारिश के दिनों में ये जो सड़क जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, जिसको देखते हुए ये कार्य किया जा रहा था। और वहीं इस दौरान जो है वहाँ पे कार्य पे लगी हुई जो एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर जो वहाँ पे काम कर रहे थे उसको वर्दीधारी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। नक्सली जो है ये 40 से 50 की तादाद में वहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहाँ जो जेसीबी और ट्रैक्टर के जो ड्राइवर और ऑपरेटर थे उनके साथ में मारपीट भी की और उनको समझाइश दी है कि इलाके में अभी निर्माण कार्य जो है ये पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। जी हाँ, इलाके के बाद जो है घटना के बाद जो इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ओरछा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जी शुक्रिया अशफाक इस तमाम बातचीत। और महासमुंद जिले के ब्लॉक बाग बहरा के गांव टूरी झर में सिंचाई विभाग की ओर से 47,36,000 की लागत से बने स्टॉप डैम का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। साल 2016 में बने स्टॉप डैम में 3 गांव के 100 एकड़ खेतों की सिंचाई होनी थी, पर स्टॉप डैम में अभी तक गेट नहीं लग पाया है। 5 साल में ही स्टॉप डैम में दरार आ गई है। इसमें स्टॉप डैम में बारिश का पानी नहीं रुकता है, किसानों को इससे लाभ नहीं मिल रहा है। इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं।
यहाँ जो स्टाफ डैम बना है 2016 में, वो अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। डैम का भुगतान नहीं होना, ऑनलाइन के कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा था, ना मजदूरों के मशवल नहीं कर पा रहे थे, तो उसी स्थिति में इसको कार्य को बंद करना पड़ा और अभी वर्तमान में नए एस्टिमेट बना के स्वीकृति के लिए गेट दिया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 20 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीखें बढ़ाने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख 22 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं सुधार के लिए 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। दरअसल पहले आवेदन की अंतिम तारीख 19 दिसंबर थी, लेकिन बड़ी संख्या के छात्र सर्वर डाउन होने की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद तारीखें बढ़ाई गई हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसी 4 तस्वीरें देखने को मिली हैं। कबीरधाम जिले में 2 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे जिले में शीतलहर चल रही है। वनांचल एरिया में तापमान में गिरावट आने से ओस की बूंदें बर्फ की चादर में तब्दील हो गई हैं। पेंड्रा में आज छत्तीसगढ़ का सबसे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। इलाके में ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जम चुकी हैं। जशपुर जिले में सर्दी का कहर बढ़ गया है। जिले के पंडरापाट, सन्ना और कैलाश गुफा में 2 दिन से तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। पंडरापाट इलाके में आज 3 डिग्री का तापमान पहुंच गया है। चौथी तस्वीर अंबिकापुर की है। यहाँ के सामरीपाट, मैनपाट इलाके में तापमान 2 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।